सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको स्किन के फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं टीनिया वर्सिकलर। आमतौर पर इसके कई नाम हैं, जैसे कि भभूति, सीप की बीमारी और सेहुआ, और भी कई नाम हैं। टीनिया वर्सिकलर का एक मेडिकल नाम भी है जिसे कहते हैं पिट्राइसिस वर्सिकलर। टीनिया वर्सिकलर बहुत ही कॉमन बीमारी है जो एक प्रकार के ईस्ट से होती है जिसे कहते हैं मैलेसेजिया। ये ईस्ट हमारी त्वचा पे नॉर्मली हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन कभी कोई बीमारी नहीं पैदा करती। लेकिन जब कभी भी इसको मौका मिलता है तो ये ज़्यादा ग्रो कर जाती है और ये बीमारी पैदा कर देती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ईस्ट बीमारी पैदा कर देती है? तो उसमें एक फैक्टर है वातावरण में गर्मी और नमी का होना, दूसरा है ज़्यादा पसीना आना, इसके अलावा डायबिटीज़ भी एक फैक्टर हो सकता है, और एक और रिस्क फैक्टर है वो है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ये बीमारी हो सकती है। टीनिया वर्सिकलर खासकर उन जगहों में ज़्यादा होती है जहाँ की क्लाइमेट गर्म और नमी वाली होती है। ये बीमारी टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को ज़्यादा होती है, और इसकी खास बात यह है कि ये लगने वाली बीमारी नहीं है और न ही कोई तकलीफ देती है, यानी इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई खुजली नहीं होती, हाँ बस देखने में खराब लगती है। इस बीमारी में शरीर पर छोटे छोटे हल्के सफ़ेद रंग के दाग पड़ जाते हैं जो आपस में मिलके और बड़े पैचेस बना देते हैं। ज़्यादातर केसेस में इनका रंग हल्का सफ़ेद होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये पिंक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है या लाइट ब्लैक भी हो सकता है, और इस वेरिएशन के कारण से ही इसको हम वर्सिकलर कहते हैं। इन पैचेस के ऊपर बहुत ही बारीक पाउडर की तरह से स्केल्स होते हैं, और ये पैचेस शरीर के उन भागों में ज़्यादा होते हैं कि जहाँ पे अपने चिकनाई ज़्यादा होती है, जैसे दोनों कंधों के बीच में, चेस्ट पर, बाहों पर, गर्दन पर, या माथे पे या पेट पे भी हो सकते हैं। टीनिया वर्सिकलर के सफ़ेद दागों को देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये तो नहीं कि विटलिगो है ये, लेकिन विटलिगो के दाग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो दूधिया सफ़ेद रंग के होते हैं, जबकि इसमें दाग हल्के सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं जिनमें कि सफ़ेद दाग होते हैं, जैसे कि लेप्रोसी के दाग हैं, और बच्चों के मुंह पर होने वाली एक बीमारी पिट्राइसिस अल्बा, उसमें भी हो जाता है। और इसके अलावा जब कोई भी स्किन की बीमारियां ठीक होती हैं तो वो भी सफ़ेद दाग छोड़ सकती हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इन सब अलग अलग तरह के सफ़ेद दागों को पहचान लेते हैं, लेकिन अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो इन दागों को खुरच कर और एक KOH की स्लाइड बना लेते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में देख के और हम कंफर्म कर देते हैं कि ये टीनिया वर्सिकलर है या कुछ और। तो ये सब जानने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इस बीमारी का पूरा इलाज जो है वो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन पूरा इलाज करना चाहिए। इसके इलाज में कुछ हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेलिनियम सल्फाइड, कीटाकोनाजोल, जिंक पायरेथ्रोन, इनमें से कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, और इसको 10 से 15 मिनट तक लगाना पड़ता है, लगा छोड़ दें और इसके बाद इसको साफ कर लें या नहा लें। इसके अलावा एंटी फंगल क्रीम्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हम रात को लगा लेते हैं, जो कीटाकोनाजोल हो सकती है, फ्लूकोनाजोल हो सकती है, साइक्लोपिरोक्स होती है। लगाने वाली दवाइयों के अलावा हमें कुछ खाने वाली दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि कीटाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल। इन सबको 10-15 दिन तक लेने से हमें काफ़ी फायदा हो जाता है। अब इस बीमारी का एक और समस्या हो सकती है, और वो ये है कि ठीक होने के बाद ये वापस भी आ सकती है, यानी रिलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि अपने को ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं कहे तब तक हम इसे बंद नहीं कर सकते। एक और बात जो हर बीमारी के लिए ज़रूरी है वो ये है कि इम्यून सिस्टम को अपने को मजबूत करें। इसके अलावा उन सब सावधानियों का ध्यान रखें जो इस बीमारी के लिए आवश्यक है। कुछ दवाइयों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आइट्रोकोनाजोल 400 मिलीग्राम हर महीने अगर हम देवें 6 महीने तक, तो भी इससे बचाव हो सकता है, यानी रिलैप्स बच सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।